लेकिन पैसे लेकर एक कैंडिडेट को आप सिर्फ वोट डालेंगे इसलिए कि आपका एक वोट है, लेकिन आपने पैसे लिए 5 कैंडिडेट से आप वोट डालेंगे एक को, तो यह आपने अपने ईमान का सौदा किया है। इस्लाम की नजर में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं। इस्लाम कहता है कि यह जुर्म है, इस्लाम कहता है कि यह गुनाह है, इस्लाम कहता है कि यह फ्रॉड है, इस्लाम कहता है कि यह धोखा है। इसलिए कि जिस आदमी से आप पैसे लेते वो तो इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमहुल्लाहु अलैहिन नार। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वान शबाबिही फ़ीमा अबलाह वान उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. All compliments and physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Sahnavavatu Sahno Bhunaktu Sahviriyam Karvavahe Brahmanantamanadi Vishvakurdajam Satyam Param Shasvatam Vidyayas Sanatani अंधंतमः प्रियोशन्ति असंभवति अपास्ति ततु भूय उय्यति तमोयुः संभोति यामरतः यज्ञं परचुचाम यवं सतदतुतो निवोस्ति कवरितं पूर्वीयं गतं कस्तद्दि विभारति मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा स्टेज पर तशरीफ फरमा, मोअत्तमद हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे दीनी और ईमानी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, नौजवान साथियों, इस इलाके में इस दियार में दूसरी बार हाजिरी का मौका मिला। अभी बीते रात हज़रत की सदारत में एक प्रोग्राम था सीरतुन नबी के उन्वान पर।
और नातिया मुशायरा भी, यानी ये कहिए कि 2 in 1 एक स्टेज पे 2 प्रोग्राम सजाया गया। आधे हिस्से में तकरीर का बयान का सिलसिला चला और आधी दूसरी नशिस्त में नातिया मुशायरा हुआ। अल्लाह तबारक व ताला हमारी इन मजालिस को बेइंतहा कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। हम सब जानते हैं इस कायनात में, इस धरती पर तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए किसी न किसी शक्ल में ऊपर वाला इस जमीन पर कोई न कोई कनेक्शन और राबता रखा है। ऐसा नहीं कि इंसानों को पैदा करने के बाद यूं ही छोड़ दिया हो कि जाओ तुम्हें कैसे जिंदगी गुजारनी है, ऐसा नहीं है, बल्कि उस अल्लाह ने, उस परमात्मा ने, परमात्मा से मुराद यहाँ पर संस्कृत में मैं एक जात को मुराद लेता हूँ। परमात्मा, परम शक्तिमान, अजनिमा, ईश्वर, परमेश्वर, ये सब एक ही जात के लिए इस्तेमाल, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उस जात से मुराद वो सिर्फ एक रब है। हम लोग अरबी में और हम लोग फारसी में खुदा बोल देते हैं, अरबी में अल्लाह बोलते हैं, रब बोल देते हैं, संस्कृत में उसी को परमात्मा, परम शक्तिमान, अजनिमा, परमेश्वर बोला जाता है। तो उस परमेश्वर, उस अल्लाह का हमेशा से ये निज़ाम रहा है कि ज़मीन पर जितने भी मानव हैं, जितने भी इंसान हैं, उनकी रहनुमाई और रहबरी के लिए अपना एक फरस्तादा, अपना एक मैसेंजर, अपने एक प्रोफेट, अपने एक कासिद को भेजा है, बर्पा किया है। इसका सबूत मुसलमानों की धार्मिक कुरान और मुसलमानों की आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और उनके ताल्लुक से जो अहादीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं, जिन्हें हम सहाए सित्ता बोलते हैं, उनके अंदर मौजूद है। हमारे हिंदू भाइयों की एक बहुत मशहूर किताब श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें भी कहा गया है, बहुत मशहूर श्लोक है, मंत्र है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। दूसरे अध्याय का तकरीबन जो श्लोक है, इसमें यही बताया गया है कि इस जमीन पर जब बुराई आम होने लगती है, अच्छाई का खात्मा होने लगता है, तो उस वक्त ईश्वर किसी न किसी शक्ल में इस जमीन पर आता है और फिर उस बुराई का खात्मा करता है। इस्लाम में यह अकीदा है कि वो ईश्वर, वो अल्लाह तो नहीं आता, अलबत्ता अल्लाह किसी को इंसानों में से बर्पा करता है, किसी को रसूल और नबी बनाता है। कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा फर्क है। हिंदू भाइयों के यहाँ कॉन्सेप्ट यह है कि ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आ जाता है जमीन पर। यानी अगर कहीं पर चोर ही चोर बसते हैं और उन चोरों की वजह से बहुत परेशानी है, तो वो ईश्वर उस चोर की रूप धारण करके आते हैं और फिर उस बुराई का खात्मा करते हैं। हमारे यहाँ इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि वो अल्लाह उस इलाके में उस बुराई के खात्मे के लिए उन्हीं में से एक शख्स को चुनता है और फिर दूत के जरिए से, फरिश्ते के जरिए से, एंजल के जरिए से अपना पैगाम उन तक पहुंचाता है कि ओ पीपल, आई वांट टू चूज, आई वांट टू मेक यू द प्रोफेट एंड यू हैव टू कन्वे द मैसेज ऑफ मी। हमारा मैसेज तुमको लोगों के बीच में पहुंचाना है और तुमको अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहनी है। अल्लाह कहता अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहोगे, बल्कि मेरे तरफ से जो बातें तुम्हें बताई जाए वो बात कौम को बताना। और ये पैगाम
ऋग्वेद में एक जगह इसका जिक्र हुआ है, अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दवा बिरुत्मानो शबियम कामे तत्मगुर्णम कुर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधा, कि मनुष्य जिसको मैं अपने संदेश के लिए चुनता हूं वह बड़ा खुशकिस्मत होता है, वह अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। हमारे कुरान में वजाहत के साथ ऐलान किया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई जगह पर इसका वर्णन भी किया है। सूरह नज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि कोई भी नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताते, बल्कि जो वही की जाती है उनको वही बात वो लोगों के सामने रखते हैं। तो ये निज़ाम, ये सिलसिला चला आ रहा है बहुत पहले से। अकीदे में थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़मीन पर बुराई के खात्मे के लिए कोई न कोई आता ज़रूर है, किसी न किसी को रब भेजता ज़रूर है इस ज़मीन पर बुराई के खात्मे के लिए। और इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ा बुरा काम यह है कि जिस ईश्वर ने इंसान को पैदा किया, जिस अल्लाह ने इंसान को मनी के कतरे से एक खूबसूरत शक्ल देकर इस धरती के अंदर भेजा, बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, दुनिया की तमाम मखलूक़ात जितने भी हैं, देयर आर 18,000 creatures of the world on the earth. Allah created, अल्लाह तबारक व ताला ने तकरीबन 18,500 मखलूक़ात को इस ज़मीन के ऊपर पैदा किया है। उनमें सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत सांचे में अगर किसी को ढाला है तो वो इंसान को ढाला है, मुसलमानों को नहीं, इंसान को। लक़द खलक़नल इंसाना, यकीनन हमने बनाया, पैदा किया इंसान को, फी अहसनी तक़वीम, सबसे बेहतरीन ढांचे में उनको बनाया। यानी इस जमीन पर अगर खूबसूरत कोई मखलूक है तो वह इंसान है, वह मानव है। ये नहीं कि किसी मोमिन को बनाया, किसी मुसलमान को बनाया। अब उस इंसान में, उन्हीं इंसानों में पैदा करने वाले को जो नहीं भूलता है, जो उस एक रब की, उस एक परमात्मा की बातों को मानता है और उनके बताए हुए, उनके आदेश और संदेश के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो वही बड़ा मकाम पाता है। और उसी को हम अपनी जुबान में कह देते हैं कि ये मुसलमान है, चूंकि ये अपने अल्लाह के पैदा करने के बाद और उनके गाइडलाइन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा। और जो नहीं गुजारता है, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुसलमान हो, मोमिन हो कि गैर मोमिन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अगर पैदा करने वाले परमात्मा लॉर्ड के मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है तो वह अल्लाह के नजर में मुजरिम नहीं। अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो परमात्मा के नजर में मुजरिम है वो, अगर वो क्रिश्चियन है तो लॉर्ड की नजर में मुजरिम है वो, और अगर वो यहूदी हैं तो वह अपने खुदा के नजर में मुजरिम है, अगर वो सिख हैं तो वह अपने गुरुओं के नजर में मुजरिम है, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के नजर में मुजरिम है। हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह के नजर में मुजरिम है वो अपने अपने नजरिए के मुताबिक जिस खुदा को भी मानते हैं वो उस खुदा के सामने में मुजरिम है। इसीलिए कहा साफ लफ्जों में श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कही कि किसी की बात मत मानो, बल्कि ईश्वर के जो आदेश और जो उपदेश हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम निकार्य अकार्य कार्य अकार्य, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम महर्षि। तुम किसी की बातों पर तवज्जो मत दो, बल्कि शास्त्र को देखो कि तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है। मुसलमान है वो अपने कुरान को देखे, अपनी शरीयत को देखे, क्रिश्चियन है अपने बाइबल को देखे, मता को देखे, मरकज को लेके, लोहन्ना को देखे, बरनयास को देखे। बरनयास तो बैंडेड है, पाबंदी है, वो महजूफ हो गई, वो किताब है, वो किताब हज़्फ हो गई। और अगर यहूदी है तो देखे वो तौरेत, तो आज अहद कदीम अहद जदीद की किताबों को देखे। सिख है तो वो अपनी गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह की जो किताबें लिखी गई हैं
आदि ग्रंथ तालमूद, उसको देखे उठाकर, वहां पर मिल जाए। और अगर मजूसी है तो आवास्था को उठाकर देखे, उनकी किताब, उनकी धार्मिक किताब। हिंदू भाई हैं तो गीता को देखे, रामायण को देखे, महाभारत को देखे, ऋग्वेद को देखे, यजुर्वेद को देखे, सामवेद को देखे, अथर्ववेद को देखे कि हमारा परमात्मा ने हमको पैदा किया तो हमारा ईश्वर हमसे क्या चाहता है। सबसे बड़ी गलती इस धरती पर इंसानों की ये होती है, वो अपने पैदा करने वाली जात, पैदा करने वाले रब को जब वो भूल जाते तो वो रब, वो परमात्मा उनसे नाराज होते। इसलिए सबसे पहला, सारे ऋषि मुनि जितने भी आए, नबी और रसूल आए, सबसे पहला मैसेज कौम को यही था कि ऐ लोगों, ऊपर वाले को एक मानो। या अय्युहन्नास, या अय्युहल मुसलमान नहीं है, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ऐ लोगों, एक मानो परवरदिगार को, एक मानो ईश्वर को। जब एक मानोगे तो क्या होगा? तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। जब कोई जमीन पर कोई इंसान, कोई मानव, कोई ईश्वर का बंदा, कोई खुदा का बंदा अल्लाह को एक मानता है, हम उसी को क्या बोलते हैं? इसके अंदर ईमान है, उसी को हम मोमिन बोलते हैं। अल्लाह को एक मान रहा, उसके साथ और जो चीजें हैं वो बात की बात, लेकिन पहले नंबर पर जो मकाम और मर्तबा है, अल्लाह सबसे ज्यादा अगर खुश होता है तो इस बात पर खुश होता है कि ये बंदा मुझे ही सब कुछ मान रहा, मुझे सर्वशक्तिमान मान रहा, मैंने पैदा किया, उसको इस दुनिया में भेजा, बसाया, और देखो मुझे मान रहा है, मेरे सिवा किसी को नहीं मान रहा। निजाम है आपके पंचायत में, आपके गांव में, अगर आप हमेशा अपने प्रधान या मुखिया या सरपंच को सपोर्ट करते हैं, तने तनहा उसका खास वर्कर हैं आप, तो आप उनकी नजर में प्रिय मित्र है। क्यों? ये मेरा खास वर्कर है, मेरे अलावा किसी की बात नहीं करता है, खुश होता है। एक दुनिया, एक अदना, एक गांव का मुखिया, एक अपने पंचायत का सरपंच और प्रधान, बहुत ज्यादा रकबे में आबादी नहीं है, उसकी पकड़ नहीं है, बस अपने पंचायत में उसका वर्कर उसकी बात करता है, उसी का गुण गाता है तो खुश होता है। अब बताइए, जिसने पैदा किया अगर आदमी उसी का गुण गाए, उसी का कलिमा पढ़े, उसको एक माने तो वो कितना खुश होगा। इसीलिए कहा गया कि इस जमीन पर सबसे बुरा काम यह है कि ईश्वर को ना मानना, ईश्वर को एक ना मानना, और सबसे बड़ा काम यह है कि ईश्वर को एक मानना। हजरत आदम आए, हजरत आदम के बाद शीश आए, शीश के बाद नूह, दुनिया के सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो आए। जितने भी नबी आए अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, इस्लाम की अकीदे और उनकी आस्था के एतबार से, सबने शुरुआत में यही पैगाम लोगों के बीच में ये मैसेज रखा कि ए लोगों, ईश्वर को एक मान लो, ए लोगों, अल्लाह को एक मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर आपका अकीदा और आपका आस्था ईश्वर पर, अल्लाह पर एक है, तो आपका छोटा अमल भी काबिल कबूल हो सकता। अगर आपका अकीदा, आपका ईमान ही नहीं है, आप अल्लाह को एक मानते ही नहीं है, आप रब को मानते नहीं, परमात्मा को नहीं मानते, छोटे छोटे काम करते हैं कि नहीं हमको पुण्य मिलेगा, परमात्मा कहेगा कि तू मुझे एक नहीं मान रहा है, तू मुझे बादशाह नहीं मान रहा है, और तू छोटी काम है, छोटे छोटे काम करके नेकियां मुझसे चाहता है। तुम्हारा कोई काम इन द साइट ऑफ माई सेल्फ आर नॉट एक्सेप्टेबल, रिजेक्टेबल है, ये काबिल कबूल नहीं। पहले नंबर पर मुझे एक मानो, मैंने अपनी ताकत से तुमको पैदा किया है ना, मुझे मानो, पहले एक मानो। इसीलिए इस्लाम की नजर में जो सबसे बड़ी और कीमती दौलत मानी जाती है वो ईमान मानी जाती है। एक आदमी है, रातों को दुआ करता है,
ए अल्लाह मुझे अपने पास जो तुम्हारे पास सबसे कीमती खजाना और दौलत है, प्लीज गिव मी, आई विल स्पेंड माई एवरीथिंग, माई बंगलोज, माई व्हीकल्स एंड माई सेविंग मनीज, मैं सारी ऑल प्रॉपर्टीज आई विल स्पेंड फॉर यू, आपके लिए मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह है कि आपके पास जो कोई कीमती खजाना है तो आप हमें अता कीजिए। वो आदमी रातों को दुआ करता है, उसको आवाज दी जाती है कि तुम्हारे पास सबसे कीमती खजाना है, अल्लाह ने तुमको दे के रखा हुआ है। वो आदमी ताज्जुब में पड़ता है कि सबसे कीमती खजाना मेरे पास कहाँ है? गाड़ी है, उसकी कीमत है, मर्सिडीज है, मर्सिडीज बेंज है, BMW है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ की गाड़ी होगी, 2 करोड़ की गाड़ी होगी, वो प्राइसेबल है, कीमत लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दौलत दे जिसकी कोई कीमत नहीं है। दुआ करता है आदमी, आके घर पे गौर करता है कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो अल्लाह ने मुझे दी जिसकी कोई कीमत नहीं। मैंने तो अल्लाह से ये मांगा है कि अल्लाह मुझे ऐसी दौलत दे जिसकी कोई कीमत ही नहीं, जिसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते कीमत का। आवाज आई कि मैंने तुम्हें वो चीज दे दी है, जब तुम माँ के पेट में थे तब से तुमको दिया हुआ है। वो आदमी ताज्जुब में पड़ जाता है। उसके बाद दूसरे दिन जब हाजिर होता है तो उसको वाज़ेह लफ्जों में कहा जाता है कि वो चीज तुम्हें दे चुका, और वो चीज क्या है? वो चीज तुम्हारे पास जो कीमती दौलत है, जो अल्लाह के खजाने में उससे बड़ी कीमती दौलत है ही नहीं, वो तुमको दे चुका हूं तुम्हारे माँ के पेट में। वो कौन सी चीज? वो चीज ईमान है। ईमान का मतलब अल्लाह को एक मानना, ईश्वर को एक मानना। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं, इससे कीमती दौलत कोई नहीं है। जब तक एक ईमान वाला इस जमीन पर रहेगा, बात मशहूर है, ऊपर वाला इस दुनिया के निजाम को, सिस्टम को चलाते रहे। अल्लाह के खजाने में इससे बड़ी कीमती दौलत कोई है ही नहीं। इसीलिए तमाम नबियों ने अपने कौम को यही बताया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, अल्लाह को एक मान लो, कामयाब हो जाओगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः इकम्मा, जिसको बोलते हैं इकम्म ब्रह्मा, द्वितीयो नास्ते, दूसरा नहीं है, नस्ति संति, नस्ति नास्ते, नस्ति नहीं है, नहीं था, संति था, एकम्म ब्रह्मा द्वितीयो, एकम्म ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा। ब्रह्मा मीन्स अदम से किसी चीज को वजूद में लाने वाली ताकत को ब्रह्मा बोलते हैं। अदम से यानी कोई चीज वजूद में नहीं है, अपनी ताकत से, अपनी पावर से, अपनी शक्ति से उसको वजूद में लाते हैं, उसको ब्रह्मा बोलते। ब्रह्मा हमारे हिंदू भाइयों में ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, तो ब्रह्मा उसी को बोला जाता। एकम्म ब्रह्मा, इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं जो पैदा हुए, जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधे, आसमान और जमीन, पानी, बादल, सूरज, चांद, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। सारी चीजें पैदा की गई किनके जरिए से? ब्रह्मा के जरिए से। कॉन्सेप्ट माई हिंदू ब्रदर, हमारे जो सनातन धर्मी भाई हैं, उनका यह अकीदा है। हमारा क्या अकीदा है कि दुनिया की तमाम चीजें पैदा करने वाली जात खालिक है। खालिक कौन? अल्लाह है। अल खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ने तमाम चीजों को पैदा किया। तो आप यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मा संस्कृत में बोलते हैं और उसी ब्रह्मा को अरबी के अंदर हम लोग अल खालिक बोलते हैं। और अकीदे में थोड़ा सा फर्क है। हमारे हिंदू भाइयों में अकीदा यह है कि ब्रह्मा पैदा करने वाली शक्ति, पैदा करने वाला परमात्मा ब्रह्मा है, और हमारे यहाँ यह है कि पैदा करने वाली जात अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह की एक सिफत है अल खालिक, उसके अंदर वो ताकत है, लेकिन अल्लाह एक है। अल खालिक कोई दूसरा खुदा नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा खुदा मानेंगे तो फिर वो अल्लाह जो ज्यादा सुपर पावर, वो कहेगा कि अल खालिक कौन आ गया। जब एक गांव में 2 प्रधान रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, एक ही प्रधान होगा। एक विधानसभा में एक ही एमएलए होता है ना, 2 एमएलए हो नहीं सकता। चाहे एक वोट से जीत हो के हार हो,
लेकिन हार जीत है, एक ही विधायक होगा, एक लोकसभा में एक ही एमपी होता है, एक राज्यसभा का मेंबर 7 एमएलए से चुना जाता है, एक स्टेट का एक ही सीएम होता है, और एक कंट्री का, एक मुल्क का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर कोई कहे कि नहीं 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं हो सकता, 2 सीएम नहीं हो सकता। सुपर पावर सीएम, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सर्वशक्तिमान कौन हुआ? स्टेट का, सूबे का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन? चीफ मिनिस्टर, सीएम होता है। जब एक स्टेट में 2 सीएम नहीं रह सकते, एक विधानसभा में 2 एमएलए नहीं रह सकता, एक लोकसभा में 2 एमपी नहीं रह सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, एक स्टेट में 2 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, तो जरा बताओ दुनिया वालों कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए 2 खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। खुदा एक है, विशेषताएं अलग अलग है। एको देवा इंद्रम मित्रम वरुणम मग्निमाही रथो देवस्स सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद विप्रा बुधा वदंती। चूंकि हमारे सनातन धर्मी भाई बैठे हैं तो उनको कुछ फायदा हो जाए, मैं उनको बता दूं कि वो ईश्वर एक है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। इंद्र, मित्रा, वरुण, ये नाम। जैसे हनुमान चालीसा में जो हनुमान जी के 2-3 नाम है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। जय कपीस, कपीस भी हनुमान ही के नाम है। जय कपीस, ऐसा नहीं कि कपीस हनुमान के नाम है तो अब ये कपीस दूसरा कोई आ गया हनुमान, नहीं, हनुमान एक ही, लेकिन उनके अंदर शक्ति है। क्या गुण? एक शक्ति है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के भी सागर है, गुण के भी सागर है। हनुमान एक है लेकिन शक्तियां अलग अलग है उनके पास। कैसे? मैं हूं, एक आपके गांव का एक बच्चा है, वो बच्चा क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है। क्रिकेट खेलना अलग गुण है। वो बच्चा चोरी भी अच्छा कर लेता है, चोरी करना भी एक गुण है। वो बच्चा बाइक भी बढ़िया चला लेता है, बाइक भी चलाना एक गुण है। और वो बच्चा लड़ाई झगड़े में भी आगे रहता है, किसी का सर हर तीसरे दिन फोड़ कर आ जाता है, वो भी एक गुण है। मतलब निडर है, लड़ जाता किसी से भी। आप अच्छी आदत कहिए कि बुरी आदत कहिए, वो आप पर डिपेंड करता है। वो बच्चा पढ़ने में भी आगे। हम लोग पढ़ाई के जमाने में, अरबी अव्वल के जमाने में क्या करते थे, हमारे मदरसे में बंदिश थी, क्रिकेट नहीं खेल सकते आप। और हमारे जो हजरत मोहतमिम साहब थे वो बेचारे इतने सीधे थे, उन्होंने कहा कि क्रिकेट नहीं खेलोगे तुम लोग, पाबंदी लगा दी कि अगर खेला तो तुम लोगों का इखराज हो जाएगा, मतलब नाम कट जाएगा, दाखला खत्म। हम लोग अरबी अव्वल में थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हम लोग क्या करते थे, रूम में अंदर से कुंडी लगा के खेलते थे, क्लास में शुरू कर देते थे वहीं, लेकिन सबक टाइम पे सुनाते थे। तो हमारे जो उस्ताद थे उनको पता था कि ये शरारत करते हैं, लेकिन हम लोगों की थोड़ी जो शरारती माफ कर देते थे। क्यों? टाइम पे लोग सबक सुना देता। पढ़ने में तेज थे, पढ़ने में पीछे नहीं, लेकिन शरारत करते थे। तो एक मौके पर ऐसा हुआ कि पाबंदी लग गई क्रिकेट पे कि क्रिकेट नहीं खेलोगे तुम लोग। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन बच्चे कहाँ माने। मदरसे के बच्चे बड़े शरारती होते हैं, शैतान भी पनाह मांगते हैं उनसे। वो वाकया मशहूर है गधा वाला। अब ऐसा हुआ कि कैसे खेलें कैसे खेलें। जुमे के दिन ये शलवार के नीचे बैट बांध करके बॉल जेब में डाल करके लेके चले जाते थे, बहुत दूर जाके खेलते थे। किसी तरीके से मोहतमिम साहब को खबर लगी कि ये बच्चे वहां क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उन्होंने बुलाया हम सबको कि अरबी अव्वल अलिफ तरतीब वाले कहाँ हैं, आओ। बुलाए गए। हमने कहा कि हजरत क्रिकेट तो ठीक है, आज के बाद गलती होगी, नहीं खेलेंगे। इतने सीधे थे वो अल्लाह के वली। हमने कहा कि हजरत बैट बल्ला तो खेल सकते हैं ना। हाँ, बैट बल्ला खेलो तुम लोग, आज से शुरू कर दो। उसी दिन शाम से असर के बाद से हम लोगों ने मदरसे के मैदान में खेलना शुरू कर दिया। खूब 2-3 दिन तक खेले। जो उस्ताद हम लोगों की सारी बातें पहुंचाते थे, उन्होंने जाकर उन्होंने कहा कि तुम लोग क्यों क्रिकेट खेल लो। हमने कहा कि बैट बल्ला खेल रहे हैं, मोहतमिम साहब ने इजाजत दे दी बैट बल्ला खेलने की। वो जानते थे क्रिकेट और बैट बल्ला में क्या फर्क है।
वो फौरन पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि हजरत आपने क्रिकेट खेलने की इजाजत दी? कहा नहीं नहीं, क्रिकेट की इजाजत नहीं दी मैंने, बैट बल्ला के लिए बोले। हमने कहा बैट बल्ला खेलो तुम लोग। उन्होंने कहा कि आपको टोपी पहना के चले गए बच्चे का, वो बैट बल्ला का ही क्रिकेट, कोई बैट बल्ला क्रिकेट में बैट बल्ला ही खेलते हैं। अच्छा पकड़ कर ना लाओ, नालायकों को पकड़ के लाओ। तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया, एक साथ 40 बच्चों का इखराज कराया। अगले दिन जाकर के पैर दबा के गलती वलती माफी मांग के उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग आज से ये गलती मत करना। तो ये शरारती होते हैं। तो शरारत एक बच्चे में कई क्वालिटीज हो सकती। हम लोगों के अंदर में पढ़ने के जमाने में बहुत काम, खेलने में भी पूरे 2-2, 3-3 घंटे गर्मी में धूप में खेल रहे हैं, पढ़ाई में भी आगे रहते थे जनाब। हिफ्ज के दरसगे में 6-6 सफा कंपटीशन में याद कर कर सुनाते थे हिफ्ज के दौरान। एक साल में 17 साढ़े 17 पारे हमने हिफ्ज किए कंपटीशन में। पढ़ने में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, शरारत में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो बताने का मकसद यह है कि एक आदमी में कई क्वालिटी हो सकती है। अब उन क्वालिटी से ये कहना, जैसे मैं अब्दुल्ला सालिम हूं, अगर मेरे अंदर क्वालिटी है भाई मैं स्पीच देता हूं, बोलता हूं, चलो भाई स्पीकर है। मैं तिजारत से जुड़ा हुआ हूं, तो जब तिजारत की दुनिया में कामयाब हो जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि भाई मौलाना अब्दुल्ला ताजिर आदमी है। सियासत के मैदान में भी कुछ दिलचस्पी है, तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आज हमारी ही वजह से एक आदमी मिनिस्टर बना बैठा है, वो किसी और तरफ चला गया, ईमान भटक गया उसका। तो आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मौलाना को सियासत के फील्ड में भी मौलाना जाते हैं। एक इंसान में कई क्वालिटीज हो सकती, लेकिन अब तीनों फील्ड में मेरी दिलचस्पी की वजह से मैं अब्दुल्ला सालिम 3 तो नहीं, एक ही हूं मैं। इसीलिए कहा गया इंदरम मित्रम वरुण मग्निमाहि रतो देवस्य ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। ईश्वर एक है, इस जमीन पर ईश्वर की विशेषताएं अलग अलग है। ब्रह्मा है तो ईश्वर है, लेकिन उस ईश्वर के अंदर ताकत है, वो तमाम चीजों को पैदा करता है, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मा परा। वही ईश्वर है, वो ईश्वर पैदा करने के बाद पूरी दुनिया को पालता भी है, इसीलिए उसका नाम विष्णु पड़ा। और वही ईश्वर है जो इंसानों का टाइम पूरा हो जाने के बाद, चीजों का टाइम पूरा हो जाने के बाद उसको मौत देता है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा विष्णु। विष्णु के बाद शिव नाम पड़ा। ये तीनों बड़े नाम हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा हमारा एक है। मेरे हिंदू भाइयों, ये ऋग्वेद का, ये यजुर्वेद का ये श्लोक मैं पढ़ रहा हूं इसलिए ताकि हमें पता चले कि हमारा खुदा जैसे एक है, आपका भी परमात्मा एक ही है। हम सबको एक परमात्मा को मानना चाहिए। हम मुसलमान ज्यादा फोकस इस बात पर इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने एक अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह के साथ शरीक किया, उसके मध्य मुकाबिल हमने समझा, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम सीएम हम जनाब योगी जी को ना मानकर अगर इस वक्त हम अखिलेश जी को कहेंगे नहीं सीएम वो है, तो योगी जी हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि असंवैधानिक काम कर रहे हो। मैं सीएम हूं, मेरे पार्टी के एमएलए ज्यादा हैं और फिर कानूनी एतबार से मैं इस पद पर, मैं इस कुर्सी पर बैठने का हकदार हूं, तो तुम अखिलेश जी का नाम क्यों ले रहे हो? तुम मायावती जी का क्यों नाम ले रहे हो? यह अकल में आने वाली बात है। इसी तरह परमात्मा भी तो चाहता है, इसी तरह वो रब भी तो चाहता है कि जब मैं तन्हा अकेला हूं तो मेरे सामने तुम किसी और को कैसे खुदा मान सकते हो? किसी और को तुम मेरे सामने में कैसे खड़ा कर सकते हो? इसीलिए इस्लाम में सब चीज जायज है, सारी चीजें माफ की जा सकती है। इंसानों के बड़े बड़े गुनाह अगर आंसू का एक कतरा बहा ले तो रब जुल जलाल उसको माफ कर सकता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह के साथ किसी और को उसके मध्य मुकाबिल में ला खड़ा करता है तो रब कहता है कि तुम्हारा ये जुर्म मैं माफ नहीं करूंगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ए धरती पर बसने वाले इंसानों, मैंने तुमको मनी के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाया,
मैंने तुमको मट्टी से, खनखनाती हुई मट्टी से, खूबसूरत आदम के जिस्म से तुम्हारी निस्बत और लिंक मैंने जोड़कर इस जमीन पर खूबसूरत आंखें और नाक बनाकर तुमको लोगों के सामने पेश किया है। मुझे रब न मानकर किसी और को रब मानते हो, किसी और पर ईमान और आस्था रखते हो, तुम्हारा ये जुर्म माफ नहीं किया जाएगा। अगर तुम सच्चे दिल से रब के सामने शर्मिंदा होकर जब तक तुम सिद्क दिल से तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से, इस धरती के इंसानों से कहता है अल कबाइर व अल इशराक बिल्लाह। इस जमीन पर अल्लाह के साथ किसी और को ला खड़ा करना, इस जमीन पर ईश्वर के साथ किसी और दूसरे को ईश्वर मानना, उनसे ज्यादा सुपर पावर ताकत मानना, या इंसान को परमात्मा बना देना, या जैसे जैनी ने महावीर जैन स्वामी को ईश्वर का दर्जा दिया, या जैसे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को, गौतम बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को खुदा का दर्जा दे दिया। वो रब कहता है, वो परमात्मा कहता है कि नहीं, गौतम बुद्ध को मैंने पैदा किया था, उसका नाम सिद्धार्थ था, वो राजा का एक बेटा था, 30 साल तक वनवास काटने के लिए पहुंचा था, मैंने उनको इंसान बनाया था। महाराष्ट्र और गुजरात के महावीर जैन स्वामी, वो भी एक इंसान से 2750 साल पहले उनका जमाना पाया जाता, माँ के पेट से निकले थे, उनके अब्बा भी थे, उनके भाई भी थे, उनकी बीवियां भी थी गौतम बुद्ध महावीर जैन स्वामी की। और परमात्मा वो होता है जिसके बच्चे नहीं होते, जिसकी बीवी नहीं होती। नतस्य लिंगम नतस्य कच्चित पतरस्ती लुके नचिस्ताने वच्चे तिस्य लिंगम करना दीपो नचाज्य कच्चित जनिता नचाधिपा। इस जमीन पर परमात्मा वो होता है जो कभी पैदा नहीं होता, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह के बारे में यही अकीदा कुरान में है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह तबारक व तआला किसी का बाप बेटा नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी की औलाद नहीं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस जमीन पर, इस पूरे ब्रह्मांड में उसका कोई हमसर भी नहीं है। यह अकीदा इस्लाम का एक मोमिन का होता है। और हम मुसलमान इसी बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि बस हमारा ईमान सलामत रहे। इसी से जुड़ा हुआ वो झगड़ालू बातें हैं, वो नारा वगैरह, वंदे मातरम वगैरह, इसी के जुमरे में आती है, इसी लाइन में आती है। हम उसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम लोग अगर ईश्वर को एक, अल्लाह को एक मानते हैं तो चूंकि पूरी वफादारी हम करना चाहते हैं कि हम सबका रब और परमात्मा एक है, हम सबका। इसीलिए कहा गया साफ साफ लफ्जों में कि ए लोगों, जहां पर भी रहो ये अकीदा रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। वल्लाहु माअकुम, जहां पर भी रहो रब तुम्हारे साथ है। और इसको भी किसी पुराण की किसी लाइन में कहा गया है, कही गई है ये बात कि न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्सयान न चक्षुषा पश्यते कश्चनेन, कि जमीन पर परमात्मा नजर तो नहीं आता, अलबत्ता परमात्मा हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर। जहां देखोगे, जहां तुम उस परमात्मा को पुकारोगे, वहां पर वो तुमको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी नेकी एक मुसलमान की जिंदगी में, सबसे बड़ी कीमत अगर किसी चीज की है तो उसका अकीदा है उसके साथ। अगर अकीदा अच्छा तो मुसलमान नमाज पढ़े तो नमाज कबूल, मुसलमान ज़कात दे तो ज़कात कबूल, मुसलमान अगर रोजा रखे तो रोजा कबूल। अगर ईमान नहीं है ढंग का, कोई न कोई आमेजिश है जर्रा बराबर, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्न माजा जो हदीस की एक बड़ी किताब है, उसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी लाखों करोड़ों इबादतें कर ले, बेशुमार नेकियों के अंबार लेकर हाजिर हो जाए, पुराने कपड़े की तरह गोल थैली बनाकर उसके मुंह के ऊपर मार दिया जाता है उसकी सारी नेकियों को, क्योंकि उसका अकीदा ईश्वर, उसका अकीदा अल्लाह के बारे में प्योर नहीं है। वो अलग बात है कि मरने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार। जो इंसान इस बात की गवाही दे कि अल्लाह एक है
और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देते। और दूसरी हदीस में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जो इस ज़मीन पर अल्लाह की एक होने की गवाही दे वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, वो स्वर्ग में ज़रूर जाएगा। यानी अल्लाह को एक माने, यही लालच थी ना। लालच क्या? यही वफादारी थी किनकी? फिरौन की बीवी आसिया की। जब आदमी अल्लाह के करीब, अल्लाह की कुर्बत में आ जाता है, जब आदमी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लेता है, जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला को अपना सब कुछ समझ लेता है, मान लेता है, फिर वो बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस जमीन पर एक जालिम बादशाह गुजरा है, उसका नाम है क्या? फिरौन। जालिम बादशाह अपने जमाने का तकरीबन 3200 साल पहले उसका जमाना पाया जाता है। 3200 साल पहले उसका जमाना, फिरौन का जमाना पाया जाता है। 3200 साल पहले इस जमीन पर शैतान भी उसके अंडर कंसिडरेशन में काम करता था। शैतान भी उसके इशारे पर काम करता था। यूं कहिए कि शैतान उसका मुशीर था। किनका? फिरौन का। उस वक्त फिरौन ये कहता था कि मुझसे बड़ा इस जमीन पर कोई रब, कोई परमात्मा नहीं। इस जमीन पर मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। इस जमीन पर मुझसे बड़ा कोई खुदा नहीं। ऐ लोगों, तुम्हें मुझे खुदा मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारा रब, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तुम किसी और को खुदा नहीं मान सकते। लेकिन वो गलत था, क्योंकि फिरौन को अल्लाह ने पैदा किया था, फिरौन को परमात्मा ने पैदा किया था। फिरौन को जो सल्तनत मिली, फिरौन को जो हुकूमत मिली थी, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई थी। लेकिन वो आदमी इतना जालिम, इतना बादशाह कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनके एक नजूमी ने उनको बताया, किसी जादूगर ने उनको बताया कि तुम्हारे समाज में, तुम्हारे इलाके में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सारी सल्तनत को खत्म कर देगा। तो वो लड़के को घर से चुन चुन कर, निकाल कर, ढूंढ कर उनको ज़िबा कर देता था और बेटियों को छोड़ देता था। वयुज़ब्बिहूना अबनाअकुम वयस्तहयूना निसाअकुम, और फिर अपने आप को खुदा समझता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर में उसकी बीवी को उसके लिए दाई बनाया। उसकी बीवी के घर में, उसकी बीवी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आई। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश भी वहीं पर हुई, उनके घर के अंदर। हजरत मूसा ने तबलीग की, आसिया ने हजरत मूसा की तबलीग पर अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाती, अल्लाह को एक मानती, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर कर सारी तकालीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती। फिरौन को पता चलता है कि उनकी बीवी आसिया कलिमा पढ़ चुकी, मोमिन बन चुकी है वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे घर में मेरी बीवी, मेरी ताकत के, मेरे घर के अंदर मेरी सबसे प्यारी बीवी अगर वो ईमान ले आएगी, अगर मूसा के खुदा को मानेगी, तो फिर मेरा क्या असर रहेगा, मेरा क्या रौब व दबदबा रहेगा। उसकी ताकत और उसकी रगे हमीयत के अंदर में जोश आती है और वो यूं कहता है कि आसिया, तू ईमान लाती है अल्लाह पर, मूसा के खुदा को तू मानती, मुझे खुदा नहीं मानती। मुझसे बड़ा कौन है इस इलाके में? रब बताओ जरा, मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है? मेरा देखो चपरासी, मेरा गिरे मंतरी, ये शैतान, ये इब्लीस, बताओ तुमको क्या चाहिए? ये तुम्हें मेरा होम मिनिस्टर ला कर देगा, जो इब्लीस, जो मेरा होम मिनिस्टर। तुमको क्या चाहिए? वो चीज हाजिर करता हूं 1 सेकंड के अंदर, तेरे खुदा से ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तो आसिया ने कहा कि फिरौन, तो खुदा नहीं हो सकता, खुदा वो है मेरा जिसने तुझको पैदा किया है। खुदा वो है मेरा जो मरियम के पेट से ईसा को बिना बाप के पैदा किया। मेरा खुदा वो है जो आदम को मिट्टी से पैदा किया। मेरा खुदा वो है जो हव्वा को आदम के बाएं पसली से पैदा किया है। मेरा खुदा वो है जो सूरज के अंदर रोशनी देता है और सूरज को मगरिब में डेली तुलू करता है। मेरा खुदा वो है जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इस जमीन को पैदा किया है 60 अरब साल पहले। मेरा खुदा वो है जिसने 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर में पानी
को पैदा किया है। मेरा खुदा वो है जो इस पूरे गैलेक्सी के अंदर तकरीबन 8 ग्रहों को पैदा किया है, चंद्रमा को पैदा किया है और सूरज को पैदा किया है, जुपिटर को पैदा किया है, वीनस को पैदा किया है। ताबीरात अलग थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ऐ फिरौन, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा खुदा वो अल्लाह है जो इस पूरी दुनिया का क्रिएटर। अल्लाह मेड द वर्ल्ड and who is creator of the world and who made this world, who is my creator, who is my God, जिसने इस दुनिया को पैदा किया वो मेरा खुदा है। उन्होंने कहा कि आसिया ऐसे नहीं मानोगी, क्या तुमको बिलीव है, एतकाद है कि वही तुम्हारा खुदा? आसिया कहती है कि बिल्कुल वही हमारा खुदा है जिसने तुमको मर्द बनाया, मुझे औरत बनाया, वही एक माँ बाप के कोख से तुम्हें और हमें निकाला, वही खुदा है हमारा। मेरे भाइयों, तो फिरौन पता क्या होता है, वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए फिरौन सोचने पर मजबूर हो जाता है, कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, रुको मैं जरा गौर करता हूं। मुमकिन था, उलमाए किराम लिखते हैं कि करीब था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की जो तबलीग, जो दीन और जो शरीयत उस वक्त में थी उसको कबूल कर लेता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे आई नीड वन डे, आई नीड अ नाइट, मुझे एक रात चाहिए, एक दिन की मोहलत दो मुझे, मैं जरा इस पे जस्ट कंसीडर अबाउट दैट, इसके ऊपर मैं जरा गौर फिक्र करूंगा। फिर पता क्या होता है, किसको बुलाता? शैतान को बुलाता, इब्लीस को, नालायक। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप मशवरा अच्छे आदमी से करते हैं तो आपको अच्छा मशवरा देगा, अगर आप गलत आदमी से मशवरा करेंगे तो आपको गलत मशवरा देगा। तो फिरौन किसी और से मशवरा नहीं, सबसे पहले कम यार इब्लीस, इब्लीस आए, बोलिए महोदय क्या बात है? अरे एक मसला अटक गया। आसिया बोलती है कि वो अल्लाह है जो ऐसा किया वैसा किया, वो है फना, मैं अल्लाह नहीं हूं क्या? वो क्या कहता? ओ माय लॉर्ड, आपसे बड़ा खुदा कौन हो सकता है? आप इस जहान के बादशाह हैं, आप जो चाहते हैं वो होता है, आप एक जो इशारा करें, इशारा करने से पहले पहले वो चीज हम हाजिर कर देते हैं लाकर। उन्होंने कहा अच्छा, कहा मुझसे बड़ा कोई खुदा नहीं? कहा नहीं। कहा कि लोग आप पर ईमान लाते हैं, आपको सजदा करते हैं, आपसे डरते हैं, आप किस खुदा पर जो खुदा नजर ही नहीं आता उस खुदा पर ईमान लाना चाहते हैं आप? नहीं, कभी भी नहीं, ये गलती मत कीजिए आप। कोई बच्चा भी आपको इज्जत नहीं करेगा, और आप खुदा हैं, जिधर जाते हैं तो लोग झुक जाते हैं आपके सामने में। उन्होंने कहा तो क्या करना चाहिए? कहा कि बिल्कुल मना कर दीजिए, और आपकी बीवी आसिया, उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि लोग देखकर डर जाए कि ये है फिरौन जो खुदा है, अपनी बीवी को भी नहीं बख्शता है। जब फिरौन के खिलाफ कोई जाता है, फिरौन को खुदा नहीं मानता। उसके कहने के मुताबिक सब कुछ बदल गया। वो बेचारी ने तकरीर की थी, 10-15 मिनट के समझाने के लिए तबलीग की थी, अब वो पूरा शैतान ने उसके ऊपर सब कुछ पानी फेर दिया उस पर। अब वो आकर कहता है, फिरौन कहता अपनी बीवी से, आसिया तो गलत है, मैं सही हूं, मुझसे बड़ा खुदा कोई नहीं। इतना मोटिवेट किया, ऐसा मशवरा दिया, इतना गलत मशवरा दिया। अगर शैतान से मशवरा नहीं करता, मुमकिन था कि फिरौन उस वक्त के अकीदे के एतबार से, उस वक्त के कॉन्सेप्ट के एतबार से वो मोमिन होता, एक ईश्वर पर आस्था रखने वाला होता। लेकिन वो फिर अब जुल्म पर उतर गया, वो जुल्म पर उतर गया। वाक़े कहता है कि आसिया, तुम मुझे खुदा नहीं मानते, पूरी दुनिया मुझे खुदा मानती। उन्होंने कहा कि ए फिरौन, मैं तुझे खुदा क़यामत की सुबह तक अल्लाह जान दे दे तो मैं क़यामत की सुबह तक तुझे खुदा नहीं मान सकती। उन्होंने कहा कि तुझे पता है मैं इस इलाके का, इस जहान का, इस पूरी पृथ्वी का मैं खुदा हूँ, तुमको पता नहीं मैं तुझे क्या सजा दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा मौत दे सकते हो, तुम मुझे मार सकते हो, इससे आगे तुम्हारे कदम नहीं बढ़ सकते, लेकिन मरने के बाद मेरी जान अल्लाह के पास जाएगी।
उस अल्लाह से तुम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे रहा हूं, गौर कर लो, फिक्र कर लो, अगर तुम मुझे मानती हो, तुम मुझे खुदा मानती हो तो मैं तुझे बख्श दूंगा, नहीं तो अगर तुमने मूसा के खुदा के ऊपर ईमान लाया है तो फिर तुमको भी सजा दी जाएगी और तुम्हारे रसूल और तुम्हारे जो कायद, जो तुम्हारे फरिश्तादा, जो तुम्हारे पैगंबर है, तुम्हारे खुदा के मूसा को, उसको भी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तुमको जो सजा देना है, तुम्हारे पास जितनी ताकत है तुम आजमा लो। मैं एक अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूँ, आस्था एक अल्लाह के ऊपर हमारा हो चुका है और हमारा अल्लाह कहता है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, मेरा रब कहता है क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, मेरा रब कहता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। नबी के जरिए से ये बात बताई गई उनको। उन्होंने कहा कि मेरा रब मेरी मदद करेगा, तुमको जो करना है तुम कर लो, मैं तुमसे कभी भी तुम्हारे जुल्म से तंग आकर या तुमसे डर कर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। आज मुसलमान तो जनाब अपने ईमान का सौदा कर लेता, इलेक्शन का टाइम आए तो इस कैंडिडेट से भी पैसा ले लेते और उस कैंडिडेट से भी पैसा ले लेते, अपने ईमान को बेच डालते। मुसलमानों, शरीयत एतबार से अगर आप किसी से पैसे लेकर वोट डालते हो तो इस्लाम की नजर में, शरीयत की नजर में यह जायज नहीं, इसकी परमिशन नहीं। आप जिसको वोट डाले वह आपकी मर्जी है, वह आपका मत है। आप बीजेपी को डाले कि कांग्रेस को डाले या आम आदमी पार्टी को डाले, किसी भी पार्टी को डाले, 5000 पार्टियां हैं इस देश, इस मुल्क के अंदर, किसी को भी डालिए वह आपकी मर्जी। लेकिन पैसे लेकर एक कैंडिडेट को आप सिर्फ वोट डालेंगे इसलिए कि आपका एक वोट है, लेकिन आपने पैसे लिए 5 कैंडिडेट से आप वोट डालेंगे एक को, तो यह आपने अपने ईमान का सौदा किया है। इस्लाम की नजर में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं। इस्लाम कहता है कि यह जुर्म है, इस्लाम कहता है कि यह गुनाह है, इस्लाम कहता है कि यह फ्रॉड है, इस्लाम कहता है कि यह धोखा है। इसलिए कि जिस आदमी से आप पैसे लेते वो तो डायरी में लिखता है कि हमारा एक वोटर यहाँ पर है, लेकिन अंदर में कुछ और है, पैसा उससे भी ले रहे हैं, इससे भी ले रहे हैं। इसीलिए पैसे लेकर किसी को वोट करना, वोट करते हैं गोया आप शहादत देते हैं। अगर पैसा लेकर आप गवाही देते हैं तो आप फ्रॉड हैं, आप ईमान को बेचते हैं। और इस्लाम में ईमान का कोई सौदा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला की नजर में कितना बड़ा गुनाह हो सकता। ऐसे इंसान को आसिया की जिंदगी देखनी चाहिए, ऐसे इंसान को सुमैया की जिंदगी देखनी चाहिए जो चंद रूपों की वजह से अपने ईमान का सौदा कर लेते। आसिया से कहा फिरौन ने, ए आसिया तुमको जो चाहिए देने के लिए फिरौन तैयार है, लेकिन तुम अपने ईमान का सौदा कर लो। आसिया ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक अगर मुझे 100 जानें अता करे तो मैं हर जान को अल्लाह की जात पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन ए फिरौन मैं अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। इस दुनिया के अंदर जालिम लोगों जो मुसलमानों को डराते हैं कुछ ही लोग हैं, हिंदू भाई नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमानों में तो बहुत प्यार और मोहब्बत। मेरे बैग में एक चादर है, परसों 9 तारीख को एक प्रोग्राम था सुपौल बिहार के अंदर, एक हमारे यादव भाई जिन्होंने हमारे इस्तकबाल किया, उन्होंने चादर डालकर, वो चेयरमैन साहब थे। ये मोहब्बत इस देश की है, ये मोहब्बत इस देश की है कि अगर किसी यादव को या किसी सनातन धर्मी भाई को तकलीफ पहुंचती है तो हमारा मुसलमान भाई उसके घर पे पहुंचता। ये तहजीब, ये कल्चर है, ये होना चाहिए। इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन इस्लाम मना करता है इस बात पर कि आप किसी को अपनी तरफ से जुल्म सितम मत करो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे भाइयों, आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आसिया ने कहा, सुमैया, आसिया ने कहा कि फिरौन तुझे जो करना हो कर ले। फिरौन ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, दोनों हाथों में ऐसे कील ठोक कर दोनों पाँव में उनको सजा दी गई और यूं कहा कि ए आसिया, अगर तुमने नहीं अपने ईमान का सौदा किया तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। पूरी बॉडी से खाल को खींच लिया जाता है जनाब, तब भी ईमान का सौदा नहीं करती है। उसके बाद देखिए उस पर पेट नहीं भरता है। फिरौन कहता है कि नहीं मानेगी आसिया, भूत उतरा कि नहीं उतरा, ईमान बचाओगे कि जान बचाओगी? उन्होंने कहा कि ईमान बचाऊंगी, जान तो फिर भी जिस रब की दी हुई जान है वो इसकी हिफाजत करे या उसको ले ले, आज या कल तो मरना है, लेकिन ईमान अगर चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं मानोगी? कहा कि बिल्कुल नहीं मान सकती।
दुनिया तुम्हारे जुल्म से, सितम से परेशान होकर एक ईमान वाला अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। क्यों? हम रब के वफादार हैं, हम ईश्वर के वफादार, हम उस ब्रह्मा के वफादार हैं जिस ब्रह्मा ने पैदा किया हमें। क्या ब्रह्मा है परमात्मा, आप एक, आपने मुझे पैदा किया, मर जाऊंगा लेकिन आपकी जात पर आंच नहीं आने दूंगा। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, ला इलाहा इल्लल्लाह, यह अकीदा हमारा है, रहेगा। आपकी वहदानियत पर मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कभी भी ईमान का सौदा नहीं करूंगा। अगर मैंने अपने ईमान को बेच दिया, गोया आपकी वहदानियत को बेच दिया, आपके एक ईश्वरवाद होने को बेच दिया। वो परमात्मा कहता है कि सर्वशक्तिमान, अद्धा देव, महान, इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। क्यों? क्योंकि वो तन्हा है, वो अकेला है। अगर कोई बंदा अपने ईमान का सौदा करता है तो गोया वो अपने खुदा का सौदा करता है, अपने परमात्मा का सौदा करता है। दुनिया में इंसानों, रब्बे जुल जलाल के आशिक बंदों को तंग करने वालों, उनको मत परेशान करो उनकी ईमान की वजह से। क्यों? वो अपने रब के साथ वफादारी कर रहा। जब आसिया को नीचे पत्थर पर लिटाया गया, नीचे पत्थर, ऊपर से उनका सर रखा गया, ऊपर से भारी पत्थर की एक चट्टान लेकर उसके सर को कुचलना चाहता था फिरौन, ताकि लोग देखकर डर जाएं और कोई भी मेरे खिलाफ, मुझसे अलग किसी और को खुदा ना माने। उन्होंने कहा, आसिया ने कहा, आखिर में अल्लाह से दुआ की, परमात्मा से दुआ की। उन्होंने कहा, वक़ालत इम्राअतु फिरऔन रब्बि इब्नी इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कुरान करीम की आयत है, 28वें पारे में सूरह तहरीम को पढ़िए, आखिरी सफ़े के नीचे लाइन में है, वक़ालत, और उन्होंने कहा, वक़ालत इम्राअतु फिरऔन, फिरऔन की बीवी ने कहा, वक़ालत इम्राअतु फिरऔन रब्बि इब्नी इंदक बैतन फिल जन्नह, ए रब अपने पास जन्नत में मेरे लिए घर बना दीजिए। मैं बहुत परेशान हो चुके हूँ, मैं बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुके हूँ। या अल्लाह, तुझको एक मानने की वजह से मेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। अब शायद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। रब्बी इब्नी इंदक बैतन फिल जन्नह, या अल्लाह स्वर्ग में मेरे लिए घर बना दे। वो पत्थर गिरने वाला था, उनके सर को कुचलने वाला था कि उनकी आत्मा को कब्ज कर लिया जाता है, उनके आत्मा को खींच लिया जाता है और जन्नत के दरवाजों के तरफ उनके आत्मा और उनकी रूह कूच कर चली जाती है। और पत्थर गिरता है, सर पिस जाता है, कुचल जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब कोई अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए मोहब्बत करता है, जब कोई ईश्वर को एक मानता है, तो जमीन के ऊपर जितने जुल्म सितम हो कर ले उसके ऊपर, लेकिन जब ईश्वर के लिए कोई कुर्बानी देता है, कोई परमात्मा के लिए कुर्बानी देता है, कोई परमेश्वर के लिए कुर्बानी देता है, परमेश्वर उसको कभी भी ज़ाय नहीं होने देता। अल्लाह कभी भी उसको नहीं छोड़ता। जब उन्होंने दुआ की, देख रहा था अल्लाह तबारक व तआला कि मेरे एक बंदी के ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे एक बंदी के ऊपर आजमाना चाहता था। देखते हैं कितनी मेरे लिए मोहब्बत करती है, मैंने इनको पैदा किया, देखो मेरे लिए तकलीफें बर्दाश्त कर रही है। कहा जाता है कि आसिया के पैर से खाल को खींच कर फेंक दिया गया था और नमक से रगड़ा गया था ताकि दर्द हो, तड़पे, लेकिन उसके बावजूद भी ईमान का सौदा नहीं करती है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये होती है एक ईश्वरवाद, ये होती है ईश्वर का भक्त, ये होता है परमात्मा को एक मानना, जुबान से नहीं कि मैं अब्दुल रहमान या मैं शंकर इस जमीन पर, लेकिन परमात्मा जो कुछ कहते हैं उसके खिलाफ काम करते। परमात्मा कहता है कि शराब मत पियो, ईश्वर कहता है कि झूठ मत बोलो, ईश्वर कहता है कि गुस्से में किसी का अपहरण मत करो, ईश्वर कहता है कि किसी के खिलाफ मत बोलो, परमात्मा कहता है कि तजस्सुस मत करो, अल्लाह कहता है कि झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, नौजवान अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। वक़ालत इम्रातु फिरऔन, देखो बीवी आसिया की, फिरौन की बीवी आसिया ने क्या कहा। जब वो अल्लाह के लिए कुर्बानी देती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कहीं अकेला नहीं छोड़ते, होने वाले जुल्म से निजात दिलाता है कौन? अल्लाह तबारक व तआला।
मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। मतलब जो परमात्मा के लिए कुर्बानी देता है और अपने प्राण को त्यागता है, वो परमात्मा उसके लिए भी कुछ न कुछ करता है। क्यों? परमात्मा देखता है कि ये मेरा भक्त है, इसको जाय नहीं होने दूंगा। वक्ती तौर पर थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जो ईश्वर का, अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाता। और हम लोग क्या करते हैं? यकीनन ये जो नियामत मिली है ना, हम जितने भी मुसलमान हैं, ये बिना किसी एप्लीकेशन के हमको अल्लाह ने ये दौलत दे दी। इससे बड़ी कोई कीमती दौलत अल्लाह के खजाने में नहीं है। उलमा से पूछ सकते हैं अल्लाह का जो खजाना है कितना बड़ा खजाना हो सकता है। यू कांट इमेजिन दैट, आप उस तसव्वुर में नहीं ला सकते। लेकिन इससे बड़ी कीमती दौलत उस पूरे खजाने में ढूंढिए आप, अल्लाह के बैंक में सबसे महंगी तिजोरी को भी खोल कर दिखाएंगे तो वहां पर आपको ईमान दिखेगा। और ईमान क्या है हमने कल भी एक्सप्लेन किया था वहां के जलसे में, आज भी बोलता हूं चूंकि यहाँ पर हमारे सनातन धर्मी भाई बड़ी तादाद में। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, ईमान इसी से, जो ईमान लाता उसी को मोमिन बोलते हैं। और हमारे बहुत से जगहों के ऊपर एक लफ्ज इस्तेमाल होता काफिर। हमारे कुछ राजनेताओं की मेहरबानी की वजह से ये बात बड़ी मशहूर हो गई है कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, सनातन धर्मी भाइयों को काफिर बोलते हैं। गलत बात। मुसलमान को ये इजाजत ही नहीं है कि किसी भी गैर मुस्लिम भाई को, गैर मोमिन भाई को, एक मोमिन एक गैर मोमिन सनातन धर्मी भाई को, अगर कोई भी मुसलमान सनातन धर्मी भाई को काफिर बोलता है तो इस्लाम की नजर में ये मुनासिब नहीं है, अलाउ नहीं, किसी को नहीं बोल सकते। अब जो काफिर का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मैंने किसी सनातन धर्मी भाई को बोला कि आप काफिर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? काफिर का एग्जैक्ट मतलब होता है इनकार करने वाला, इनकार करने वाला। हम ईश्वर को एक मानते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं। मिसाल के तौर पर मुसलमान अल्लाह को एक मानता है, हम अल्लाह को एक मानते हैं। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादा, इस्लाम की जो अरकान है, जो पिलर है, वो 5 खंबा है। ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इनमें से किसी एक को अगर कोई मोमिन, ईमान तो कंपलसरी है, यानी एक मानना ईश्वर को, इसी को ईमान बोलते हैं। दूसरे नंबर पर नमाज की बारी आती। लेकिन अगर कोई मोमिन अल्लाह को एक मानता है लेकिन वो नमाज को नहीं मानता, एक मानना होता है, एक न पढ़ना होता है। मानते लेकिन पढ़ते नहीं, कोई मैटर नहीं, लेकिन एक मानता ही नहीं। एक क्या कहता है कि नहीं, उम्मुल फराइज नमाज नहीं है, ईमान के बाद नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, ईमान ले आए काफी। हालांकि ईमान के बाद नमाज पढ़ना कंपलसरी। रामायण में इसका तज़किरा है, पथमा दारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। ये नमाज का वर्णन है रामायण में। हो सकता है कोई वो बात नहीं है, तस्करा हो सकता है, जिक्र हो सकता है, किसी भी किताब के मैसेज किसी दूसरे किताब में पाई जा सकती है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, किसी आश्चर्य की बात नहीं। तो नमाज ईमान लाता है अल्लाह पर, बिल्कुल अकीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, कोई है ही नहीं, पक्का प्योर ईमान लाता है। आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाता हूं एक अल्लाह पर, कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, ईश्वर का कोई बेटा, कोई पुत्र सुपुत्र कोई नहीं है ही नहीं। बस ईश्वर अकेला एकम ब्रह्मा है, एको देवा है, सर्वभूतेषु गोड़ा है, सर्वशक्तिमान है, अद्धादेव महान है, परमात्मा है, यह अकीदा। लेकिन अगर वही मुसलमान अल्लाह को एक मानने के साथ साथ अगर उसका ये अकीदा है कि नमाज जरूरी नहीं है, नमाज है ही नहीं फर्ज, ईमान लाने के बाद मुसलमान है, लंबी दाढ़ी है, सर पर टोपी है, अच्छा बाकी और 3 चीज को मानता है, हज को भी मानता है, रोजे को भी मानता है, ज़कात को भी मानता है, लेकिन नमाज को नहीं मानता।
4 चीज को मानता है, एक चीज को नहीं मानता। बताइए यहाँ पर उलमा इकराम से पूछिए, आप उनसे पूछिए कि क्या वो मुसलमान है, डायरेक्ट कहेगा कि वो मुसलमान नहीं है। क्यों? इसलिए कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, 5 चीजों पर इस्लाम की इमारत है, 5 खंबा है, 5 सुतून है। एक सुतून गिरा दीजिए, उधर से गिर जाएगा वो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, पूरा घर गिर जाए, कमजोर होकर कभी भी गिर सकता। एक न पढ़ना होता है, मानता है अल्लाह को, एक मानते, नमाज को भी मानते, ज़कात को भी मानते, लेकिन पढ़ते नहीं है। हमारे नौजवान क्यों ठंडी का मौसम में कैसे वुजू करें मौलाना, इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। या कभी कभी बहाना कर लेते, चलो भाई नमाज पढ़ने के लिए, ईमान का हिस्सा, एक मोमिन की शान है कि नमाज पढ़ना चाहिए उसको। तबलीग वाले साथी जाते हैं, कहते हैं, क्या कहता, मौलाना कपड़ा खराब है, ना पाक है, जरा नहाना पड़ेगा हमको। ये फौरन बहाना लाकर चिपका देते। तो अब लेकिन नमाज का इनकार नहीं कर रहा है, वो नमाज की फर्जियत का कायल है, लेकिन अपनी सुस्ती और काहिली और शैतान का दोस्त बनने की वजह से वो नमाज को छोड़ देता है। तो मरने के बाद सजा होगी उसकी, मरने के बाद नमाज न पढ़ना, ज़कात न देना, रोजा न रखना, इन सब का सवाल जवाब होगा कि जवानी थी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि फहुव फिल जन्ना, तुमने अल्लाह के नबी की हदीस नहीं सुनी कि अगर कोई जवान अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो वह जन्नत में जाएगा। तुमने नहीं सुनी। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, स्पेशली वान उम्रिही फीमा अफना, अपनी उम्र कहाँ फना करके आए। मेरे नौजवानों देखिए, साफ लफ्जों में वान उम्रिही, एक सवाल था कल कयामत में होगा, वान उम्रिही, जवानी कहाँ बिता कर आए, उम्र कब, बचपन से लेकर मौत तक। एक सवाल में मैटर खत्म हो जाना था कि अल्लाह हम अपनी उम्र यहाँ पर बिता कर आए, लेकिन उस उम्र में एक अलग सवाल कायम कर रहे हैं रब। अलग सवाल क्या? वान शबाबिही फीमा अबलाह, अपनी जवानी कहाँ पुरानी करके आए, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। गैर महरम को देखते देखते टाइम निकल जाता था, दरवाजे पर बैठकर समाज की बेटियों को ताकते रहते थे, या फिर कान में लीड लगाकर जनाब वो जोबिन नोटियाल का, या वो कौन सा वो सारे गामा पा और वो इंडियन आइडियल क्या क्या चल रहा है, वो पूरे एकदम हर हफ्ते लोड होते, और तुम्हारे मोबाइल में एकदम सबसे पहले नंबर पर कोई क्लिप लोड होता है तो वही इंडियन आइडियल, सुपर 30, सुपर 40 क्या क्या है, इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया में, उसको लोड करते हो और सुनते हो गाना। और अल्लाह की फर्जियत से, अल्लाह ने जो नमाज फर्ज किए तुम पर, उससे लाखों और करोड़ों कोस दूर हो जाते हो। अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए। वन शबाबिही फीमा अबलाह, जवानी कहां पुरानी करके आए, यानी 14 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तुम्हारी कहां बीती, जरा बताओ। ये अलग से सवाल होगा मेरे नौजवान साथियों। उस वक्त क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने में खड़े होकर कि अल्लाह मैं जवान था, हट्टा गट्टा था, अजान होती थी नमाज के लिए नहीं जाता था, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जवानी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अच्छा अमल करने का मौका दिया है। सच पूछिए तो हम गाली देते हैं दूसरी पार्टियों को, दूसरी तंजीमों को, लेकिन हम अपना अमल नहीं देखते। झूठ हम मुसलमान बोलते हैं कि नहीं बोलते, जबकि जानते हैं कि झूठ कबीरा गुनाह है। जब हम इस धरती के ऊपर तजस्सुस करते हैं, गीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी का फरमान है ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, यानी अव्वल वरहने में नहीं जाएगा। वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे के खिलाफ तजस्सुस मत करो, एक दूसरे के खिलाफ बुराई को कुरेदने की कोशिश मत करो। खुदा का साफ लफ्जों में ऐलान, ये बीमारी किन के अंदर पाई जाती, हम मुसलमानों में पाई जाती। शराब पीने में देख लीजिए मुसलमान नंबर 1, एक कदम आगे। शराब पीकर इंसान वो गुनाह कर सकता है जो गुनाह आप गैर शराब में नॉर्मल हालत में नहीं कर सकते। नौजवानों याद रखना,
आदमी सुअर, तुम आप सुअर खा लो, शराब पीने वाला जवान सुअर का गोश्त खाकर आ जाए वो इलाके में, अपने मोहल्ले में, अगर ईश्वर के तरफ से, अल्लाह के तरफ से कोई अजाब आएगा तो सिर्फ सुअर खाने वाले पर होगा उसका अजाब, क्योंकि वो इस्लाम के नजर में नजिसुल ऐन है, हराम माना जाता, उसके मांस को आप नहीं खा सकते। लेकिन मुसलमानों, जब कोई जवान शराब पी कर आता है, शराब की बर्तन को हाथ लगाता है तो फिर फौर वो नापाक हो जाता है, और शराब पीकर जिस मोहल्ले में आता है तो पूरे मोहल्ले वाले को उसकी शराब की वजह से उस पूरे मोहल्ले वालों को उसका अजाब भुगतना पड़ता है। मेरे समाज के नौजवानों, ये शराब ऐसी खराब चीज है, अल्लाह के नबी फरमाते वला तशरिबिल खमर, शराब मत पियो, बियर मत पियो, फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, तमाम बुराइयों की ये जड़ है। अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, और अपनी जवानी में अल्लाह ने अगर शादी नहीं हुई है तो जहेज तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा मरहला होगा। बिना जहेज लिए हुए समाज की बेटी का हाथ पकड़ो और जहेज जैसी बुरी मुहलिक बीमारी से इस समाज को निजात दिलाओ। और मेरे नौजवानों, मोबाइल के जरिए से अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। मोबाइल के जरिए से आप अच्छी चीजें कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे इस मोबाइल के अंदर 872 किताबें आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल होगा। अगर आपके पास खाली वक्त आता है तो कुरान करीम के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको तिलावत कीजिए, पढ़िए। अगर आपके पास खाली वक्त है, किसी अकाबिर उलमा की तकरीर को सुनिए। अगर आपके पास खाली वक्त है, कान में लीड लगाकर गाने सुनने के बजाय जिन्होंने कौम को बर्बाद किया, जिनके फैशन के पीछे हम जाते हैं, इन्होंने समाज को कमजोर किया। बताओ, फिल्म देखकर कोई चांद पर गया है क्या? बताओ, फिल्म देखकर कोई बड़ा ताजिर बना है क्या? नहीं बना है। अगर कोई ताजिर बनना चाहता है तो हमारे नबी की जिंदगी को देख ले। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना साइंसी एतबार से रहबर माने तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसने इस जमीन के ऊपर भारत की धरती पर 5 मिसाइल बना करके दिया था, वो एक ईमान वाला था। ईमान वालों पर शक किया जाता है कि ईमान वाले इस देश से भी मोहब्बत नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब एक अल्लाह के साथ जो वफा कर सकता है वो अपने मुल्क से भी वफा कर सकता है और अपने इलाके से भी वफा कर सकता है। जो रब का वफादार होगा वो पूरी दुनिया का वफादार होगा। जो रब का वफादार नहीं होगा वो दुनिया के किसी भी इलाके का वफादार नहीं होगा। मेरे नौजवान साथियों, आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको जो जिंदगी दी है ये बड़ी कीमती जिंदगी है। इसको जाया मत कीजिए, इसको तबाह मत कीजिए। आजकल हम मोमिनों की, हम मुसलमानों की गलत रवैये ने, गलत आमाल बद ने आज हमें कमजोर किया। हम दूसरों को गाली देते हैं। हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं, दोनों एक माँ बाप की संतान है, एक बड़ी संतान, एक छोटी संतान, कोई शक नहीं है इसमें। ओम और अवियवती विष्णु की गीली मिट्टी से पैदा हुए, ये कल की पुराण का एक बिल्कुल 100% सच है, ये हकीकत है। लेकिन इस जमीन पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बुरे आमाल को देखकर वो हम पर फैसले लेते हैं। हम गलत हैं तभी जाकर हमारे ऊपर गलत टिप्पणी और गलत फैसले किए जाते, वरना ये वो कौम है कि जिसकी फजीलत और जिसकी बुलंदी की सर्टिफिकेट अल्लाह ने बयान की है। और अल्लाह ने यूं कहा, वन तुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद रहोगे। आज हम बुज़दिल बन जाते, आज हम डर जाते। हमें डरना किसी से नहीं है, इस देश के झूठे नेता से, बेईमान लोगों से डरना नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम मुत्तहिद रहेंगे, कोई बुराई होगी, कोई खराबी होगी तो मिलकर उसका खात्मा करेंगे। हम भाई भाई हैं आपस में, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। अमल का मसला, मैंने कल भी ये बात कही थी कि अगर अमल उनका अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मंत्र है ना, उसमें कहा ना, पापिष्ठास्ते प्रपशांति यम रूपम भयंकरम। इस जमीन पर अगर किसी का आत्मा बुरा है, बुरा काम करता है तो यमराज उसको बड़ी खतरनाक सजा देते हैं। उसकी यमराज मतलब इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत, यमराज, यमदूत बोलते हैं उसको, यमराज। यम रूपम भयंकरम, उसका रूप बड़ा भयंकर होता है। जो बुरी आत्मा होती, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाते, इंसानियत को जो लड़ाते,
अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि आई सेंड डाउन टू अर्थ ओनली फॉर द पीपल हु बिलीव इन वन अल्लाह, इन वन गॉड। मैं जमीन पर इसलिए नहीं आया, इसलिए आया हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों का नबी हूं। अल्लाह के नबी जिस वक्त आए थे उस वक्त तो जनाब न मालूम क्या मुशरिकाना अकीदा था, क्या मुशरिकाना अकीदा था। अब इनका सोच नहीं सकते, उस वक्त तो प्योर मुस्लिम थे ही नहीं। प्योर मुस्लिम मतलब प्योर मोमिन, एक अल्लाह को मानने वाला प्योरिटी के साथ थे ही नहीं। कुछ कुछ थे जो दीन इब्राहिमी पर चल रहे थे, शरीयत इब्राहिमी पर। तो अल्लाह के नबी आए थे तो सबके लिए आए थे। यहूदी अगर मर कर जा रहा है तो अल्लाह के नबी को दर्द होता था। आज वो अखलाक और वो मोहब्बत हम लोगों ने छोड़ दिया है, खत्म कर दिया है और नफरती बन जाते हैं जनाब। चंद मिनटों में, चंद लम्हों में नफरती बन जाते हैं। मेरे भाइयों, मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात पूरी करूंगा, चूंकि अभी आपका शायद दूसरी नशिस्त बाकी है। मुशायरे की महफिल जो आप लोगों की महबूब मजलिस होती है उसको भी सुनिए। नातिया मुशायरा है, अच्छा है। अल्लाह के नबी की तौहीद और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीक उसमें होती है। उनके अच्छी सीरत का पहलू शुआरा किराम आप लोगों के सामने रखते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा इन द एंड कि आज जितने भी हम पर खामखा के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे आमाल बद का नतीजा है कि जिसकी वजह से हम लोग बदनाम होते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, मिश्रा, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा इस देश के अंदर हम मुस्लिम माइनॉरिटी पहले खुद अपनी कब्र खोदते हैं। वरना भारत के संविधान में जो अधिकार एक मुसल हिंदू को है, एक सनातन धर्मी को है, एक और दूसरी बड़े किसी तबके को है, वही अधिकार इस देश के अंदर मुसलमानों को भी दिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई किताब, आर्टिकल्स पढ़िए, संविधान पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कहीं पर भी अवेलेबल है। हमारे नौजवान साथियों पढ़ सकते हैं, पढ़िए, डरिए मत किसी से। जो चीज आप में है वो चीज ईमानदारी से पेश कीजिए और मेहनत कीजिए, हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहिए। अपनी जुबान का सही इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जाइए साउथ के एरिया में, अगर आपके पैर से किसी को ठोकर लग जाए तो वही आपको बोलेगा कि सॉरी भाई साहब गलती हो गई। अगर यहाँ किसी के पैर में ठोकर लग जाए तो मौका लगे दीन उठाकर आपके पैर ही तोड़ देगा। देख के नहीं चल रहा बे, ऐसे ऐसे अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं उत्तराखंड से बैठा था, जन शताब्दी में दिल्ली जाना था हमको, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था। तो मैं जिस केबिन में बैठा था जहां पर, तो वहां अकेला मैं था, बाकी और कम से कम 9 या 10 अंग्रेज बैठे हुए थे। उनकी लेडीसें भी बैठी हुई थी। तो वहां पर उन लोगों का मैंने नेचर देखा। मैं बैठा बहुत देर तक, सोया, नींद आई, वैसी ट्रेन में पूरी रात की जगह हुए थे। उठे बैठे तो वो बिस्किट खा रहे थे, बिस्किट। अच्छा, एक चीज मैंने उसमें और भी अच्छी हमने देखी, वो ये कि हम लोगों को होता क्या है, खाली जगह कहीं खाली कहीं टाइम मिला तो बस कुछ नहीं। आप देखेंगे कि 10 नौजवान लड़का कहीं पर बैठा है तो 10 के हाथ में मोबाइल, हर कोई मोबाइल चला रहा है। और मोबाइल में क्या, दो ही चीज, ज्यादा फेसबुक या फिर वो जनाब वो करंट स्टेटस वो यूट्यूब में जाकर वही देखते और कुछ नहीं। या कोई गाना सुन रहा होता या कोई फिल्में देख रहा होता है, बाकी तीसरी कोई चीज हमको बता ही नहीं सकता कोई। इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है, ये तबाही है, ये आपके लिए ये सब चीजें तबाही है। लेकिन उनको मैंने देखा, एक मर्तबा खड़े होकर मैंने पूरे डब्बे में नजर डाल करके देखा, हर सीट में 2 या 3, एक तरफ 3 सीट थी, एक तरफ 2 सीट। जहां 3 है तो वहां कम से कम 2 आदमी, मैक्सिमम मिनिमम 1 आदमी तो मोबाइल देख ही रहा। कान लीड में, सबके लीड वो कान में लगे हुए और सब देख रहा, कोई कुछ। लेकिन उन 9-10 अंग्रेज के तरफ मैंने देखा, वो यहूदी होंगे, मुझे जहां तक पूरी वो है कि उनके तरफ देखा, 10 में से किसी के पास मोबाइल है नीचे रखा हुआ, ऐसे बैठे आराम से, जैसे वो कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लान बना रहे हो। हाँ, एक को मैंने देखा बहुत देर के बाद टैब निकाला, अपना टैब निकाला, निकालने के बाद में कुछ उसमें काम किया, उसके बाद फिर बंद करके फिर रख दिया। और हम लोग क्या,
बड़ा से बड़ा मसला है, घर में उलझा हुआ है, बड़े से बड़े कोई मैटर उलझा हुआ है, कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं करेंगे, बस मोबाइल कान में लेंगे, गाना सुनेंगे, बाइक चलाएंगे तो एकदम गाना सुन के एकदम चला रहे बाइक। ऐसा हाल है हमारे नौजवानों का। दूसरी बड़ी चीज जो मैंने देखी, जो हम में नहीं है, वो ये देखी हमने कि अचानक मेरी नजर वो उस अंग्रेज से, मेरी नजर उनकी नजर से टकरा गई। ऐसे मैंने देखा उसको देखते हुए, तो मैं तो ऐसे ही देखता रहा, वो कम से कम 5-6 सेकंड देखने के बाद मुस्कुराया, ऐसे करके मुस्कुराया, बात कुछ नहीं, बस देखकर मुस्कुरा दिया उसने। उसके बाद हेलो हाउ आर यू थोड़ी सी भी मुस्कुरा कर। हम में वो चीज नहीं है, हम में वो चीज नहीं है कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना। आप देख लीजिए, दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं, कहीं जाते हैं, अगर कोई अंग्रेज मिल जाए, आप उनसे हेलो हाउ आर यू करेंगे तो वो हंस के करेगा, मुस्कुरा कर करेगा आपसे। ये तरीका किनका था? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था कि नहीं था? बताओ, कौन अमल करेगा इस पर? कौन अमल करेगा? आज हम अपनी हकीकत से अपने आप को छुपाते हैं, महसूस करते हैं कि यार हम मुसलमान हैं, टोपी और दाढ़ी वाले हैं। अरे सुब्हान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा, ये दाढ़ी, हजरत जिब्राइल अमीन दाढ़ी को देखने के लिए आया करते थे। ये भारत के संविधान ने आपको परमिशन दी है दाढ़ी रखने की। हाँ, ये दाढ़ी रखिए आप इबादत समझ कर, ये नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रख देंगे, हम किसी और को चढ़ाएंगे, हम किसी सनातन धर्मी भाई को चढ़ाएंगे या क्रिश्चियन को, जैन को चढ़ाएंगे, नहीं। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन, प्रैक्टिस का मतलब अकीदा रखना, अमल करना। अगर कोई हिंदू है, अगर वो घंटी बजाता है और हाथ जोड़ करके ईश्वर के सामने खड़ा होता है, प्रोफेशन, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो गलत नहीं है। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में जुमले पर गौर कीजिएगा, मेरे पर फतवे नहीं लगाइएगा कुछ भी। और अगर कोई मुसलमान है, वो नमाज पढ़ रहा, अजान दे रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब वो नमाज पढ़ता है, ऐसे हाथ बांधता है, रुकू करता है, फिर सजदा करता है, फिर बैठता है, उसके बाद फिर सलाम फेरता है, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, ये गलत नहीं है भारत के संविधान में। संविधान में गलत नहीं है, संविधान में ठीक है। अब रही बात अजान देना पुण्य है या हनुमान चालीसा पढ़ना पुण्य है। अजान इधर पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अजान का मतलब हुआ। हनुमान चालीसा अगर हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, जय हो हनुमान जो नेकी करने वाली जात है, ज्ञान के सागर है, गुण के सागर है, जय कपीस, जय हो कपीस ते हो लोक उजागर, तीनों लोक में आपका जय हो। तीनों लोक कौन सा? ये पृथ्वी लोक, ये पृथ्वी लोक और भूलोक और मृत्यु लोक, तीनों लोक में आपका गुणगान हो, जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, राम के दूत हैं, अंजनी पुत्र है, आप किसी से पैदा नहीं हुए, पवन सुतनामा, हवाओं की तरह बात करते हैं, गोया कि आप हवाओं के पुत्र हैं, गोया के कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। देखिए, अगर अजान पढ़ना हमारा अल्लाह की नज़र में सही होगा या हनुमान चालीसा पढ़ना ईश्वर की नज़र में सही होगा, तो ये फैसला होगा मरने के बाद में। अगर आप सही तो आप स्वर्ग में, हम सही तो हम जन्नत में। हम कहेंगे पापा टाटा बहुत पढ़ते थे वहां पे हनुमान चालीसा, या अगर आप हनुमान चालीसा पढ़कर जन्नत में जाएंगे तो आप कहेंगे कि बहुत तुम अजान पढ़ रहे थे 14 साल पहले से। तो बैरक है, ये एक, मैं चूंकि यहाँ पर दोनों तरह के हमारे लोग यहाँ पर बसते हैं, लेकिन अजान का भी दारो मदार और हनुमान चालीसा का भी दारो मदार किस पर आएगा? एकम ब्रह्म, एक ईश्वर पर। ईश्वर को मानो, ईश्वर की बात ना मानो तब भी आप नरक में जाएंगे। अल्लाह को मानो, अल्लाह की बात ना मानो, मुसलमान जहन्नम में जाएगा। इक्वल, देयर इज इक्वालिटी। मेरे भाइयों, आप जो हैं आप घबराइए नहीं।
जो कुछ भी हैं पेश कीजिए लोगों के सामने अच्छाई के साथ में, डरिए मत, घबराइए मत, डरेंगे तो पिट जाएंगे। वो एक वाकया है ना, मैं बोला करता हूँ कि एक दो आदमी थे, पैसा नहीं था उनके पास, उनको जाना था लखनऊ बस में बैठकर। अब बस में सवार हो गए, कंडक्टर जो था, कंडक्टर ने कहा कि भैया पैसा दीजिए। तो एक आदमी ने उसमें से क्या कहा, मैं स्टाफ हूँ, मेरे पास मैं पैसा नहीं दूंगा, हम पैसा नहीं देते, मैं स्टाफ हूँ। कंडक्टर चालाक था, आप ही के बस्ती की कोई कंडक्टर रहा होगा। उसने कहा अच्छा पैसे नहीं देंगे, आप स्टाफ हैं तो इसका मतलब पढ़े लिखे हो? कहा हाँ मैं ज्ञानी हूँ, गुरु ज्ञानी हूँ मैं। कहा अच्छा गुरु ज्ञानी है तो बताओ कंडक्टर की स्पेलिंग क्या है? अब वो बेचारा झूठ बोल रहा था, अंदर कुछ जुबान पर कुछ, तो उसकी पिटाई हो गई। इतना मारा कंडक्टर ने, उसका दांत तोड़ दिया उस बेचारे का, खून निकलने लगा और बस से बाहर भी कर दिया उसको। उसके बाद दूसरा जो बैठा था वो भी उसके पास पहुंचे, उसके पास उससे कहा कि भैया पैसे दी, जो भी कहा कि मैं भी स्टाफ हूं, लखनऊ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। कहा अच्छा तो आप पढ़ाते हैं तो आप प्रोफेसर होंगे, गुरु ज्ञानी होंगे आप? उन्होंने कहा कि हाँ बोलो क्या करना? कहा कि स्पेलिंग कर दीजिए, कंडक्टर का स्पेलिंग कैसे होगा? उन्होंने कहा कि CON पे जाके अटक गया। उसके बाद उसका घूंसा शुरू हो गया कंडक्टर का, मारकर उसके जबड़े उबड़े तोड़ दिए, दांत वात बाहर निकल गया। उसको भी कहा कि बेवकूफ बनाता, बाहर कर दिया उसको। एक मौलाना साहब बैठे थे वहां। मौलाना साहब मतलब बहुत हाई फाई, बहुत ज्यादा नॉलेज जानकारी नहीं थी, मतलब किसी मकतब का, किसी मदरसे का हाफिज जी बैठे थे वहां पे, समझ लीजिए। उर्दू पढ़ाते थे, नूरानी कायदा वगैरह पढ़ाते थे। अब उन्होंने कहा, अब उनके पास भी पैसे नहीं बेचारे के पास। उन्होंने भी सोचा कि मैं भी बोल दूंगा स्टाफ हूं तो मेरी भी जान बच जाएगी, लेकिन उससे पहले दो की मरम्मत हो चुकी थी। अब चलती हुई बस पे कैसे कह सकते भैया रोको, मैं जरा बाथरूम करने जाऊंगा, इस्तिंजा करने जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब पसीने छूट रहे हैं बेचारे के, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो उनके पास अब आया कंडक्टर, आके कहता है कि मुल्ला जी पैसे लाइए। अब पैसा तो है नहीं जेब में। उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूं। कहा अच्छा आप भी स्टाफ हैं? कहा अच्छा आप स्टाफ हो तो अभी अब से पहले क्या हुआ पता है? एग्जाम हुआ है, टेस्ट हुआ है, 2020 चला है, आपकी बारी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कौन डरता है, बोलो क्या करना है? कहा कुछ नहीं, वही कीजिए जो उन्होंने किया। आ जाइए ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करने के लिए, बताइए कंडक्टर के स्पेलिंग क्या है? अब बेचारे मौलाना साहब पहले जमाने के इंग्लिश के ए से वाकिफ नहीं थे वो, आज के जमाने में नहीं। आज के जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा किराम हर फील्ड में कामयाब। जो लोग कहते हैं कि जो आलिम होते हैं वो कुछ नहीं जानते, वो तारीख उठाकर देखे इस धरती के ऊपर दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन कौन? अम्मार मूसली, अबुल कासिम अम्मार मूसली दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन, मदरसे का पढ़ा हुआ। अबुल कासिम अज़्ज़हरावी दुनिया को ऑपरेशन जैसा ट्रीटमेंट देने वाला, मदरसे का पढ़ा हुआ। दुनिया के अंदर सबसे पहला सिविल इंजीनियर अबू अब्बास जफरी, दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर, इल्मुल खैल किताब लिखने वाला कौन? मदरसे का पढ़ा हुआ। दुनिया में डॉक्टरों का इमाम, 1923 की रिपोर्ट लंदन की पढ़िए, डॉक्टरों का इमाम जिसको माना गया उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी, मदरसे का पढ़ा हुआ जनाब। चेचक जैसी पिछले साल 13 लाख बच्चे मरे चेचक जैसी बीमारी से, लेकिन उस बीमारियों की खोज करने वाला सबसे बड़ा इमाम वही अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। अगर आपके ब्लैडर में, आपके गोल ब्लैडर में, आपके नस में अगर पथरी हो जाए, स्टोन हो जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ये जो आज डॉक्टर करते हैं वो थ्योरी अगर किसी की लिखी हुई है तो वो यही डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी की लिखी हुई। डॉक्टर का इमाम अगर कोई बनता है
है तो कौन? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, जो मदरसे का मौलाना साहब पढ़ा हुआ। आयुर्वेदिक दवाई आज हम इस्तेमाल करते हैं, दुनिया वाले कहती है कि आयुर्वेदिक दवाई ये हरिद्वार के बाबा जी का है, 1.5 आंख वाले मोहतरम बाबा जी का नहीं जनाब। आयुर्वेदिक दवाई को पैदा करने, खोज करने वाला, इसको ढूंढने वाला, इसके ऊपर रिसर्च करने वाला सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई नहीं बल्कि 500 दवाई की खोज कर कर अपनी किताब में बाज़ाब्ता नाम लिखने वाला, उस किताब का नाम किताबुल अदविया है। और उस किताब और उन दवाइयों का खोज करने वाला अगर कोई है तो मदरसे का पढ़ा हुआ अबू मंसूर बगदादी है, जो एक मदरसे का तालिबे इल्म रहा था। आप इन तमाम चीजों को छोड़िए, MBBS डॉक्टर और MD डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अल कानून किताब को न पढ़ लिया जाए। और इस अल कानून किताब को लिखने वाला, इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यानी दवाई कैसे बनती है, दवाई का इस्तेमाल कैसे होता है, इस किताब को 10 लाख अल्फाज हैं इस किताब में। और इस किताब को लिखने वाला अगर कोई लाल है तो वो किसी प्रोफेसर का नाम नहीं है, बल्कि चाइना या जापान के किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, बल्कि इस किताब को लिखने वाला, आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती, आज भी लंदन यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती, आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई जाती। अल कानून किताब को लिखने वाले का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था, जो एक मदरसे से पढ़कर निकला था। मेरे भाइयों, दुनिया कहती है कि ये मदरसे में पढ़ने वाले कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ जानते। जो गुरु होता है उसको यूं मत समझो, बल्कि पंडित दयानंद सरस्वती ने कहा है कि एक महापुरुष बनता है, एक गुरु की मेहनत की वजह से महापुरुष बनता है। मात्रमान पुत्रमान चार्यमान पुरुषो वैदहा, इस धरती के ऊपर अगर किसी ने किसी इंसान को महान बनाया है तो गुरु की मेहनत की वजह से बना है। और मदरसों के अंदर हमारे उलमा बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरु होते हैं। इसीलिए दुनिया वालों, उलमा को दाढ़ी और टोपी देखकर नफरत नहीं करनी चाहिए। ये जितनी मोहब्बत अपने कुरान शरीयत से करते हैं उतनी मोहब्बत इनको अपने समाज से, अपने मिल्लत से, अपने जमीन से होती। यही वजह है कि इस देश में 65,000 उलमा किराम ने अंग्रेज के सामने अपने खून का और अपने सर को कुर्बान कर दिया, खूनों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन इस देश को झुकने नहीं दिया, इस देश को लुटने नहीं दिया, बल्कि आंखों में आंखें डाल करके कहा था सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने, जो टीपू सुल्तान ने कहा था उस 1799 4 मई को, वही तारीख दोहराई थी सर सैयद अहमद खान ने बालाकोट की पहाड़ी पर 1831 के अंदर। वो कौन थे ये मदरसे में पढ़ाने वाले? सर सैयद अहमद खान एक आलिम दीन थे। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, हाफिज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, आपके खैराबाद इलाके के मौलाना फजल खैराबादी बालाकोट, आज भी काले पानी के अंदर में जजीरे अंडमान निकोबार में उनकी कब्र आज भी है। मौलाना जाफर थानेसरी की कब्र आज भी है जजीरे अंडमान निकोबार में। काले पानी की सजा उनको दी गई थी। कौन थे ये लोग? आलिम दीन थे ये लोग। आज अगर आलिम अंग्रेजी नहीं बोलता है तो समझते हैं कि ये आलिम बुद्धू है, कुछ नहीं जानता है। आओ अंग्रेजी में बात करना बताते हैं कैसे बात करते। आई स्पेंट 14 years इन मदरसा। हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेजी कुछ भी नहीं। 1 घंटे तक स्पीच देने के लिए बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपका भाई तालिबे इल्म, हमारे अकाबिर उलमा तो बाद में, पहले मैं तालिबे इल्म 1 घंटा दूंगा स्पीच। संस्कृत में दे सकता हूँ, अरबी में दे सकता हूँ, इंग्लिश में दे सकता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। अंग्रेजी कोई बोलता हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स अबाउट दैट, समझते कि बड़ा तुर्रा मखा आ गया रे भाई, इंग्लिश बोल रहा। हमारे उलमा इंग्लिश की ग्रामर को पैदा किया। हमारे उलमा ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी। मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मुल्ला जी, उनको कहा मुल्ला जी, हाँ मुल्ला जी बेचारे पसीने छूट रहे हैं उनके, क्या किया जाए, फंस गए, पैसा भी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, क्या करना है? कहा कि स्पेलिंग करो, स्पेलिंग SPELLING स्पेलिंग करो, अलग अलग करना, अलग अलग करके बताना, स्पेलिंग। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? हिज्जे बोलते हैं। हिज्जे करो, अलग अलग करो।
अब उन्होंने सर झुकाया, सर झुकाने के बाद सर उठाया, 5-6 सेकंड के बाद कहा कि अच्छा बोलो किसका स्पेलिंग करना है? कहा कंडक्टर के स्पेलिंग। कहा बहुत आसान है। कहा अच्छा बहुत आसान है तो कीजिए। कहा काफ नून ज़बर कंटे, ये काफ ज़बर टेक, टेरे ज़बर टर, कंडक्टर। अब वो कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा ये स्पेलिंग कहाँ है? स्पेलिंग है। कहा फिर से कीजिए। अब उन्होंने सिर्फ कंडक्टर का नहीं, उन्होंने पूरा अपना एड्रेस, मिमियाजबर मैं नून गुन्ना मैं, काफ अलिज़बर का, राय जर्री मैं, कारी स्वाद अलिज़बर सा, हावाजर है मैं कारी साहिब हूँ, मेरा मिमियाजर मेरे, अलिज़बर रा, घा घेरे ज़बर घर, मेरा घर फला फला जगह। अब पूरे जो उन्होंने स्पेलिंग करने को कहा, अब इस स्पेलिंग को उर्दू में ले जाएंगे तो क्या होगा? हिज्जे होगा। उन्होंने क्या कहा था कि मैं स्टाफ हूं, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि मैं इंग्लिश का स्टाफ हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ हूं। कहा कि ये लातीनी जुबान में आप क्या स्पेलिंग कर रहे हैं कि कौन से फ्रांसीसी जुबान में कर रहे हैं? कहा कि मैंने कहा मैं स्टाफ हूं, तो मैं जिस लैंग्वेज का स्टाफ हूं तो उसी लैंग्वेज में हिज्जे कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, स्पेलिंग कर रहा हूं। अब वो बेचारा इतना मुतासिर हुआ वो कंडक्टर, अब वो उनको उठा के करा, वो सोचने लगा पता नहीं बड़ा पहुंचा हुआ प्रोफेसर है कोई, उसको उठा करके लेके अपने पास में बेहतरीन वीआईपी सीट पे बिठा देता है। बैठिए गुरुजी आप। एक अदना सा उर्दू के उस्ताद, नूरानी कायदा पढ़ाने वाले, अब बताइए उन्होंने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया तो कहां से कहां पहुंच गए। वहीं अगर बैठ जाते बोड़म बुद्धू बन करके तो फिर पता चला कि पिट्टे और दांत और टूटता, खून और निकलता बेचारे। लेकिन उन्होंने अपनी जो सही पहचान थी उसको बरकरार रखते हुए सही अंदाज में उसको पेश किया। आप जो हैं देश में, आपको भारत के संविधान में वो बने रहने की परमिशन दी है, लड़ने की नहीं, झगड़ने की नहीं। आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप अपने अखलाक में सही रहिए। मुस्लिम हैं, आपका जो बेहतर अखलाक हो सकता आप उस अखलाक में रहिए। आप क्रिश्चियन हैं, आपका जो बेहतर अखलाक हो सकता आप उसमें रहिए। इंशाअल्लाह देश के किसी भी कोने में न नफरत, न कोई दंगा, न कोई फसाद होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों से, खुसूसन हमारे नौजवानों से, कि सही बेहतर अखलाक और बेहतर तरीके में, बेहतर सांचे में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों वक्त बहुत हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लंबा सफ़र करना है, सुबह की मेरी फ़्लाइट है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मेरे सफ़र की परेशानियों को दूर करे, आपके इस जलसे को कामयाब करे। और बस मैं अपनी बातें ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।